हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पक्का पता है कि आपने बचपन में एक खेल जरूर किया होगा जहाँ पे आपने एक प्लास्टिक रोलर को ऐसे अपने बालों से रब किया होगा और अपने दोस्तों को फ्लॉन्ट करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसे इस प्लास्टिक रोलर को जब आप पेपर्स के पास लेके आते हैं बहुत छोटे छोटे, तो पेपर जो है वो पीसेस दे स्टार्ट डांसिंग और वो अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको उस समय तो शायद से पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब आप अगर 12th क्लास में पीसीएम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें खासकर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो पहला जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ने मिलता है। एंड उसके पीछे का जो रीज़न है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप डेली अपने घर पे कर सकते हैं। इवन यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ ए सडन आप देखते होगे कि बहुत ही ड्राई वाला जो दिन होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, ऑल ऑफ ए सडन आप किसी मेटल के हैंडल को टच करते हैं तो यू फील वेरी शॉकिंग। हाँ, बहुत शॉक लगता है। या फिर आपने देखा होगा इन विंटर्स जब आप ब्लैंकेट को अपनी बॉडी से रब करते हैं तो कुछ एक क्रैकलिंग आवाज आती है। तो ये जो रीज़न है, ये जो आई कैन से जो आपका ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है ये कोई भी चीज जो रुकी हुई है। हाँ, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो पढ़ते हैं दैट इज चार्ज एट रेस्ट। तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी, आई कैन से वेरी फन और वेरी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, राइट। तो अगर आप भी क्लास 12th में आए हैं अभी एंड यू आर स्टार्टिंग द योर क्लास 12 प्रिपरेशन एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एज आई टोल्ड यू चार्ज एट रेस्ट। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि सर चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? तो एज वी नो, कोई भी मटेरियल है दुनिया में, आप चाहे इंसुलेटर्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, इवन सेमी कंडक्टर्स की बात करें, दैट इज कोई भी मटेरियल है वो किससे मिलके बना हुआ है। तो आपका ये जवाब आना तय है कि सर बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम खुद किससे मिलके बना हुआ है? तो वी कैन से ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स होते हैं और फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन तीनों से मिलके बना होता है आपका कोई भी मटेरियल। अब यहाँ पे जब आपने एटम्स की स्टडी करी होगी, इवन इन द 9th क्लास ऑल्सो यू हैव बीन टॉट कि आपके पास एक छोटा सा होता है न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और तो न्यूक्लियस के घर में, जो न्यूक्लियस है उसके घर में बैठे हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मतलब उनको न्यूक्लियस ने अपने अंदर रख रखा है, बहुत ही आई कैन से उनको सेफली रख रखा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आज़ादी है कि भाई तुम घूमो ना, तुम घूमो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जिस भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी मिल जाती है, जरा सी ढील या छूट मिल जाती है ना, तो जो बच्चे हैं वो घर से दूर जाना चाहते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर बहुत ही क्लोज हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लोज हैं न्यूक्लियस के, तो दे आर टाइटली बाउंड। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से तो वो लूजली बाउंड होते हैं, और उनको अगर जरा भी एनर्जी मिल गई तो वो वहां से फुर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस प्रोसेस को जो मैंने किया अभी फिनोमिना को, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज बेसिकली कौन मूव करेगा? तो चार्ज का मतलब है जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो ये आज़ादी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मिल रखी है ना। हालांकि जब हम इनटू द डीपर साइड जाएंगे तो हम बाद में होल्स वगैरह को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो मूवमेंट की आज़ादी है वो इलेक्ट्रॉन्स को मिल रखी है। मतलब क्या होता है कि अगर हम दो बॉडीज को ऐसे रब करते हैं, दो बॉडीज को रब करते हैं, तो दे बिकम चार्ज्ड और इलेक्ट्रीफाइड। तो वो जो बॉडीज है वो इलेक्ट्रीफाइड होती है। जैसे अगर आपके पास एक ग्लास रॉड है और उसके आपने सिल्क के साथ में रब किया, तो जब आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ में रब करते हैं तो जो बाय द एक्सपीरियंस जो ग्लास रॉड होती है ये पॉजिटिव चार्ज होती है, एंड ये जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है।
ठीक है। सिमिलरली जो मैंने अभी ये अपना रूलर वाला किया था एक्सपेरिमेंट, और आई कैन से जस्ट एक आई कैन से एक हमने छोटा सा बस एक डेमो किया। तो ये जो प्लास्टिक रूलर है ये नेगेटिव चार्ज होता है, राइट, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और चार्ज स्टैटिक है, मतलब चार्ज को अभी हमने मूव नहीं करना, सिर्फ हमको वो चीज़ें समझनी है जहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अब दूसरा सवाल ये है कि हाउ डू बॉडीज गेट चार्ज। हाँ, तो चार्जिंग ऑफ बॉडीज। तो बॉडीज कैसे चार्ज होती हैं? तो एज आई टोल्ड यू, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, खासकर इंसुलेटर्स को, तो कुछ चार्ज पार्टिकल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाता है। तो रबिंग का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन। मतलब चार्जिंग को हम तीन तरीके से कर सकते हैं, या फिर किसी भी बॉडी को हम तीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस है यहाँ पे, वन इज फ्रिक्शन और आई कैन से रबिंग। तो जब चार्ज जो है ऐसे बॉडीज रब होती है तो चार्ज ट्रांसफर होता है। दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा है इंडक्शन। तो देर आर थ्री वेज ना भाई, तीन तरीके से इन बॉडीज को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन और रबिंग के बारे में, राइट, बहुत बेसिक है। तो मान लेते हैं आपके पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल, ऐसा मान के चलते हैं कि अभी वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब नो वन इज चार्ज, राइट। तो नाउ दे आर ब्रॉट टुगेदर एंड इनको हमने रब किया है, दे आर रब्ड। तो जब यहाँ पे आप रब करोगे इनको और उसके बाद इनको वापस से सेपरेट करोगे, तो बाय द एक्सपेरिमेंट वी कैन ऑब्जर्व कि एक जो बॉडी है वो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन सा होता है? पॉजिटिव वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन सी बॉडी लूज करेगी और कौन सी गेन करेगी। तो इसके लिए सिंपल सा, एज आई टोल्ड यू, कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे, अगर मैं इसको न्यूक्लियस बोलता हूं, ठीक है, तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से उसको बस जरा सी एनर्जी की जरूरत है, और उतनी एनर्जी अगर आपने दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो इन दैट केस जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज हो जाएंगे, और जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन और रबिंग। तो इसको बोलते हैं हम चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम बॉडीज को ऐसे रब करते हैं, खासकर ये इंसुलेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर ये इंसुलेटर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, स्पेशली, नॉट ऑलवेज, स्पेशली इंसुलेटर्स, राइट। तो ये समझ में आ गया। तो पहला जो तरीका है चार्जिंग का वो है फ्रिक्शन और रबिंग। नाउ दूसरे तरीके में हम लोग बात करते हैं, दैट इज कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, हाँ, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं हमने एक मेटल का स्फीयर लिया, दिस इज मेटल स्फीयर, ठीक है, और इसको हमने एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया ना।
तो ये इंसुलेटेड स्टैंड है। तो हमारा टारगेट है इसको चार्ज करना है। तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट इज अलाउड, फिजिकल कांटेक्ट इज अलाउड, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट अलाउड है। मतलब जब आप चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस करेंगे तो टू बॉडीज शुड बी टच्ड एंड देन सेपरेटेड। टच करना है, रब नहीं करना, टच करना है। तो मान लेते हैं अभी मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है ना, ये कैसे होगा वो भी सिखाएंगे, लेकिन अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है। नाउ वी हैव अ अनचार्ज्ड, वी हैव अ अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। तो अब आपके पास अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है। तो जब आप इनको टच करेंगे, जब इनको टच करेंगे तो यहां पर ड्यूरिंग द टचिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द टचिंग प्रोसेस जो सम चार्ज is transferred to uncharged sphere, that is B मान लेते हैं इसको। तो अगर ये B है और ये A है, तो जैसे आप इनको टच करेंगे, और आई कैन से आप एक कंडक्शन वायर भी लगा सकते हैं यहाँ पर ना। तो ये आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया जो कि कंडक्टिंग वायर है। तो इस कंडक्टिंग वायर को जब आप टच करेंगे दोनों से, तो कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो हो जाएगा अनचार्ज में। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट। अब वो डिपेंड करता है कि इनका क्या ज्योमेट्री है। सेम साइज के हैं अगर तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो डिपेंड करता है कि इसका रेडियस कितना है, इनका मटेरियल का प्रॉपर्टी कितना, बहुत सारी बातों पे ये वाली बात डिपेंड करती है कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। एंड थर्ड दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो तीसरा तरीका है कि चार्जिंग करना है इंडक्शन प्रोसेस, राइट। तो आजकल तो इंडक्शन बड़ा न्यूज में भी है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं, दैट इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू और मोर बॉडीज। तो इनके बीच में आपको कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है। हाँ, तो देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट। अब ये कैसे पॉसिबल है इसको समझते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली है क्या, मान लेते हैं आपके पास एक स्फीयर है, ये मेटल का स्फीयर है और ये स्टैंड है जो कि इंसुलेटेड है, जो कि इंसुलेटेड है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक ग्लास रॉड है, वी हैव अ ग्लास रॉड। तो जब इस ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ में रब करेंगे तो एज आई टोल्ड यू इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस ग्लास रॉड को इस मेटल के स्फीयर के पास लेके आएंगे, तो मैंने बोला आजादी होती है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अट्रैक्ट करेंगे एंड ड्यू टू दैट अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आएंगे भाई यहां पर, ठीक, ऐसा। तो बिल्कुल दूर वाले हिस्से पे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, तो ये बिल्कुल जितना दूर जा सकते हैं वो उतना दूर जाएंगे, और अट्रैक्शन में जितना ये पास आ सकते हैं उतना ज्यादा पास आएंगे। तो अभी क्या हुआ है कि इस ग्लास रॉड को मैंने यहीं पे होल्ड कर रखा है और इसको हम मेटल स्फीयर को यहीं पे होल्ड करे हुए, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अभी हम क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम ना, अभी मूवमेंट नहीं करना। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर मैंने ग्राउंड कर दिया। तो जब हम इसको ग्राउंड करेंगे तो ग्राउंड करने से क्या मिलता है भाई, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करना चाहते हैं ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करना चाहते हैं।
और इतना रिपेल करना चाहते हैं कि जितना दूर चले जाओ उतना अच्छा है, वी डोंट वांट टू सी। तो भाई साहब इनके लिए एक और रास्ता मिल गया है ज़मीन में जाने का। पहले तो आंखों के सामने था, अब ज़मीन में भी जाने का, भाई जितना दूर जाना चाहो। तो क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये फ्लो हो जाएंगे इनटू द अर्थ, है ना, फ्लो इनटू अर्थ, क्योंकि हमने एक रास्ता दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपने ग्लास रॉड को यहाँ अभी भी रख रखा है और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये सब जो है ग्राउंड में चला गया, राइट, ये सब ग्राउंड में चला गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये मेटल स्फीयर है, अभी तक हमने बिल्कुल टचिंग नहीं किया। नाउ अब आपको इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव कर दीजिए। तो जब आप इसको रिमूव करेंगे ग्लास रॉड को, तो ग्लास रॉड को रिमूव करने के बाद जो मेटल का स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब क्योंकि सेम है ना, मैं नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे और जितना दूर जाना चाहें तो उतना जा सकते हैं, इसलिए बाउंड्रीज पे आ जाएंगे, बिल्कुल इसलिए वो बाउंड्रीज पे आ जाएंगे, अंदर नहीं, बिल्कुल बाउंड्रीज पे आ जाएंगे। तो ये बिकम, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो वी कैन सी कि जो स्फीयर अनचार्ज था उसको हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, राइट। तो देयर आर 3 वेज ऑफ चार्जिंग, दैट इज फ्रिक्शन और रबिंग, कंडक्शन एंड द इंडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है एंड आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल और माई यूट्यूब चैनल, लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन और द कमेंट में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे रेगुलर क्लासेस अपलोड होंगी बिल्कुल स्क्रैच से। और यू कैन शेयर द वीडियो, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप टेस्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, डेली के डेली यहाँ पे आपको क्विज मिलेंगे रिलेटेड टू योर स्टडीज़। ठीक है, आपको क्लास 12 क्लास 11 कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन फाइंड दैट एप्लीकेशन वेरी यूजफुल। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक